भगवान कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर और प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, उनकी लीलाओं का हर पहलू अद्वितीय और शिक्षाप्रद है। उनके बाल्यकाल में उन्होंने अपनी दिव्यता का परिचय देते हुए कई अद्भुत कार्य किए। माखन चुराना, गोवर्धन पर्वत उठाना और राक्षसों का वध करना उनके प्रारंभिक जीवन के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, गीता के उपदेश और उनकी रास लीला के अद्भुत पहलुओं के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं उनकी बाल लीलाओं से। भगवान कृष्ण का माखन चुराना सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सरल और मासूमियत भरे क्षणों में छिपी होती है। उनका गोपियों के साथ खेलना और कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना, यह सब उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा था। कृष्ण अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ भी बहुत शरारतें करते थे। कभी कभी वे गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे और उन्हें परेशान करते थे। उनकी बांसुरी की धुन पर सभी मोहित हो जाते थे और राधा के साथ उनकी रास लीला भी बहुत प्रसिद्ध थी। कृष्ण का हर एक पल, हर एक लीला हमें जीवन की सरलता और आनंद का महत्व सिखाती है। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, भगवान कृष्ण की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश हमें जीवन की हर स्थिति में धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गीता का यह श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश दिए, जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म में कुशलता ही योग है। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही सच्चा धर्म है। शांत चांदनी रात के नीचे कृष्ण राधा और गोपियों के साथ सुंदरता से नृत्य कर रहे थे, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बना रहे थे। इस दिव्य नृत्य को रास लीला के नाम से जाना जाता है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को धारण करता है। यह व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। गोपियां, जो शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, कृष्ण के चारों ओर एक वृत्त बनाती है, जो दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में केंद्र में खड़े होते हैं। राधा, जो सबसे प्रमुख भक्त हैं, कृष्ण के साथ एक विशेष बंधन साझा करती है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के अनूठे संबंध को उजागर करती है। यह नृत्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां दिव्य और नश्वर के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और प्रतिभागी शुद्ध आनंद और एकता की स्थिति में डूब जाते हैं। भगवान कृष्ण की दिव्यता उनके हर कार्य में झलकती है। उनकी बांसुरी, जो उनके हाथों में सजीव प्रतीत होती है, एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। बांसुरी की मधुर ध्वनि आत्मा की पुकार का प्रतीक है, जो हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। यह ध्वनि हमें जीवन के माया जाल से मुक्त कर परमात्मा की ओर ले जाती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की भक्ति में ही मिल सकते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि गोपियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। यह ध्वनि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हमने भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, गीता उपदेश और रासलीला के बारे में बताया है। हमारे साथ जुड़े रहें और भी अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।